ओम नमो वेंकटेशाय। त्वत्प्रेयसश्रवणयो अमृतायमानम् तुल्यां त्वदीय मणिनूपुरसिञ्जितानाम् गोदे त्वमेव जननि त्वदभीष्टवार्हम् वाचं प्रसन्नमधुरां मम संविधेहि। माता गोदा ने हम सब पर अत्यंत कृपा दिखाते हुए जिस तिरुप्पावई नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की कृपा की, उस ग्रंथ की विशेषताओं को श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से जानने के लिए उत्सुक सभी दर्शक गणों का स्वागत करते हुए आज हम चौथे पासुर के बारे में थोड़ा जानने का प्रयत्न करेंगे। अब तक माता ने हमें तीन पाशुरों की कृपा की है। इन पाशुरों में गोदा माता ने हमें स्पष्ट कर दिया है कि हम जो व्रत कर रहे हैं उससे किसी प्रकार की स्वार्थ चिंतन मन में ना हो, सबके साथ सबके विकास के लिए हमें ये काम करना चाहिए। तो एक को ऐसे भगवान को पाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम कह रहे हैं सबके साथ। और किनका विकास हो? सबका विकास हो। तो इसी उद्देश्य से गोदा माता ने हमें इस ग्रंथ की कृपा की हम सब पर। तो हम कभी कभी सोचते रहते हैं, अरे भैया आखिर आजकल बारिश नहीं हो रही है, इसका ये कारण है वो कारण है। तो हमें धर्मशास्त्रों में बताया गया है, जब राज्य का शासन सही रहेगा तब महीने में 3 बार बारिश होती है, वर्षा होती है। कैसे? ऐसा नहीं कि आजकल का जैसा तीनों दिन एक ही बार बारिश हो जाए और उसके बाद कभी बारिश का नाम ही ना हो, ऐसा नहीं। 9 दिन धूप हो, एक दिन बारिश हो, फिर 9 दिन धूप, एक दिन बारिश। देखिए सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा हो तो सब पूरा वातावरण कैसा रहेगा, आप एक बार सोच लीजिए। माने जो रामराज्य हम बोलते हैं, रामराज्य में ऐसा होता था। क्यों होता था ऐसा? तो 9 दिन बारिश हो, 9 दिन धूप हो, एक दिन बारिश हो, ऐसा तो इतना आसान तो नहीं है। उस जमाने में क्यों होता था और आजकल क्यों नहीं हो रहा है, उसका कारण हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जिस राज्य में राजा सही हो 1 वर्ष होता है, ब्राह्मण सही हो 1 वर्ष होता है, जहां पर औरतें सही हो वहां पर 1 वर्ष होता है। तो इस प्रकार 3 वर्ष हमें होते हैं इन तीनों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, राजाओं के द्वारा और औरतों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा।
जब मैं ब्राह्मण कह रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी जाति के बारे में बोल रहा हूं। नहीं, कहीं भी सनातन धर्म में ऐसा नहीं बताया गया है। जो ब्रह्म के बारे में जानता है, जो ब्रह्म तत्व जानता है, वही ब्राह्मण बताया गया है। किसी भी वंश में पैदा होने के मात्र से ही कोई ब्राह्मण नहीं बनता। जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते कहा गया है। तो किसी को ऐसी शंका ना हो कि कोई जाति के बारे में हम अपने ग्रंथों में बताएं। हमारा ग्रंथ कभी किसी भी जाति को ऊंचा या नीचा नहीं बताया। आजकल लोगों में कुछ ऐसी अपप्रथाएं चल रही हैं, इनको धर्मों में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, इनको नीच स्थान दिया गया है। कोई भी नीच नहीं है, सब समान ही हैं। बस उनके गुणों के अनुसार और उनके कामों के अनुसार उनको 4 भागों में विभाजित किया। भगवान ने स्वयं कह दिया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। सिर्फ गुणों की दृष्टि से और कामों की दृष्टि, पेशों की दृष्टि से ऐसा किया गया है और कुछ नहीं। लेकिन बीच में जो लोग आए हैं, उन लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए किसी जाति को बहुत बड़ा बता दिया, महान बता दिया, और किसी को नीच बताया। बस वो उनकी अपनी अपनी इच्छा है। तो हम उस लफड़े में हम नहीं पड़े। हम चाहते हैं कि सनातन धर्म को सही तरीके से पालन हो जाए। सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता कि कोई बड़ा, कोई महान है और कोई नीच है। तो क्यों इन तीनों को महत्व दिया गया है? ब्राह्मण वही होता है जो सारे विश्व का श्रेय मानता है, सारे संसार की भलाई जो चाहता है। वसुधैव कुटुंबकम जो भावना है, वो भावना सिर्फ ब्राह्मणों के द्वारा होती है। माने जो ब्रह्म तत्व को जानता है, वही सारे संसार को एक मानता है। तो ऐसे ब्राह्मणों से पहली वर्षा होती है। आपको राजा क्या चाहता है? अरे भैया, दूसरे राज्य जैसे भी हो, लेकिन मेरे राज्य में रहने वाले सही हो, यही चाहता है वो। उनको दूसरे राज्यों के लोगों के बारे में ज्यादा परेशानी नहीं है, अपने राज्य की जनता के बारे में ज्यादा परेशानी होती है उसको। तो वो अपने राज्य की भलाई चाहता है। और तीसरा है औरत, स्त्री। स्त्री क्या चाहती है? दूसरे घर में रहने वाले लोग जैसा भी हो, लेकिन मेरे घर में रहने वाले सब ठीक ठाक हो। माने गृह की भलाई चाहती है गृहिणी। तो जब ये तीनों सही रास्ते पर चलते हैं, माने जब ब्राह्मण अपने धर्म का पालन सही तरीके से करेगा, जब राजा अपने धर्म का पालन सही तरीके से करेगा, जब गृहिणी अपना धर्म सही तरीके से निभाएगी, तब 3 वर्षा ये होंगी हर महीने में। तो कहीं इस प्रकार वर्षा नहीं हो रही है, तो आपको समझना चाहिए कि इन तीनों में ही लोप है, दूसरों में लोप नहीं होता। कमी यहीं पर है। तो राजा को सच्चे धर्मावलंबी होना चाहिए, तभी राज्य के लोग सुख चैन से जीवन बिता सकते हैं। राजा अधर्म परायण हो तो कभी भी राज्य सुखी नहीं रहेगा। वैसे गृहिणी का, वैसे ही ब्राह्मण का। तो इस प्रकार तीनों वर्षाएं जब होंगी, तब सुख समृद्धि सारे संसार में फैल जाएगी। तो इस प्रकार की सुख समृद्धि पाने के लिए पहले आज वरुण देव की प्रार्थना कर रही हैं गोदा माता इस पासुर के माध्यम से।
ஆழிமழை கண்ணா ஒண்டு நீ கை கரவேல் ஆழியுள் பொக்குமுகந்து கொடார்த்தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம் போல் மெய் கருத்து அழியன் தொழுடை பர்பநாபன் கையில் ஆழி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்றதிர்ந்து தாழாதேசாங்கம் உதைத்த செரமழை போல் வாழ உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட மகிழ்ந்து. तो किनकी प्रार्थना कर रही हैं गोदा माता? वरुण देव की प्रार्थना कर रही है। तो इसके पहले हमने क्या बताया, जब आप किसी पर विश्वास रखते हो सिर्फ उसी भगवान पर विश्वास रखो और उनसे प्रार्थना करो। अब तुम व्रत करने जा रहे हो श्री कृष्ण के बारे में और प्रार्थना कर रहे हो वरुण के बारे में, तो ये क्या हो गया? अन्य देवताओं का आश्रय लेना है ना। माने तुम्हें अपने भगवान पर विश्वास नहीं है, इसलिए उन भगवानों को, दूसरे भगवानों के पर आप उनकी प्रार्थना कर रहे हो? नहीं। यहां दो कारण हैं। एक, इन सबके अधिकारी होने वाला, माने सबसे जो पुरुषोत्तम है, वो पुरुषोत्तम जब हमारे हाथों में है तो हमें किसी प्रकार का भय ही होता नहीं, तो हमें और किसी देवता से क्यों भय होगा? आप ही बताइए। जो सबसे बड़ा अधिकारी हमारे पास है, जिनके अंदर ये सभी काम करते हैं, चाहे वो दिक्पालक हो, चाहे नवग्रह हो, अष्ट सिद्धियां हो, जो भी हो, सब उस परम प्रभु के अंडर काम करने वाले हैं, उनके अधीन काम करने वाले हैं या नहीं? तो जब इस प्रकार सोचेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा क्यों माता ने आप वरुण की प्रार्थना की। यहां प्रार्थना नहीं है, एक प्रकार का आदेश है। कैसे बोल रही हैं माता जी? वरुण तुम इस प्रकार आ जाओ, पानी वहां से लो, इस प्रकार बारिश करो, इस प्रकार आपसे बिजली आनी चाहिए, इस प्रकार बादल आने चाहिए। जब बारिश किसी से प्रार्थना करते हो तो क्या इस प्रकार सचमुच प्रार्थना में इस प्रकार के निर्देश देते रहते हो क्या? आदेश देते रहते हो क्या उनको? नहीं ना। तो गोदा माता को ये शक्ति कहां से मिल गई? क्योंकि इन सब से ऊपर रहने वाले जो परम पिता हैं, जो परम प्रभु हैं, वो परम प्रभु के अधीन में रहने के कारण इतनी ताकत हमें भी मिल गई है। हम इनको भी आज्ञा दे सके। इन सबको आज्ञाएं कौन देता रहता है? भीषास्मात् वातः पवते भीषो देति सूर्यः। उपनिषद कहता है। क्या कह रहा है उपनिषद हमें? भीषास्मात् वातः पवते, भगवान के डर से ये पवन भी चलती रहती है। आजकल वायु जो इधर उधर बहती हमें दिखाई दे रही है, देख नहीं सकते लेकिन फील तो कर सकते हैं हम। वो वायु कैसे बह रही हैं? सिर्फ उस भगवान के डर से। अगर ये कहीं रुक जाएगा तो इनके सिर पे मार पड़ेगा। कौन मारेगा उनको? वो भगवान मारेगा। इस डर से भीषोदेति सूर्य, वो सूर्य क्यों चमक रहा है?
सुबह से शाम तक वो क्यों घूम रहा है? क्या ऐसा कोई दिन रहता है जब सूर्य ऊपर नहीं उठेगा, घर पे सोता रहेगा? कभी नहीं होगा। क्यों? इसको इतना डर है भगवान से, तो एक पल के लिए वो देरी नहीं करेगा, समय पे आ जाता है वो। द्रवंति दैत्या प्रणमंति देवताः नश्यन्ति रक्षांसि अपयन्ति चारयः यत्कीर्तनात्। जहां पर भगवान के कीर्तन करेंगे, द्रवंति दैत्याः, राक्षस ऐसे कांपते कांपते दौड़ जाएंगे वहां से। प्रणमंति देवता, सभी देवता वहां आकर हमें प्रणाम करेंगे। नश्यन्ति रक्षांसि अपयन्ति चारयः, सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी प्रकार के चोर दूर भाग जाते हैं। यत् कीर्तनात्, इस प्रकार जब भगवान का कीर्तन हम करेंगे तब इस प्रकार के लाभ हमें हो जाएंगे। ऐसा बताया गया है हमें धर्मशास्त्र में, मांगल्य विवृद्धि स्तोत्र कहते हैं इसको। यहां पर हमें इस प्रकार के विषय बताए गए हैं। तो इस प्रकार भगवान का नाम स्मरण करने से सब हमारे वश में आ जाते हैं। तो आपको किसी को ये आपत्ति भी हो सकती है, अरे ये क्या साहब, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? माता ने आदेश दिया है, क्या ये प्रार्थना नहीं है? हाँ, प्रार्थना ही समझ लो। प्रार्थना अगर हम समझेंगे तो हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? यहाँ अपने परम प्रभु की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये कब होगा हमें? जब हम में भक्ति की भावना बढ़ जाएगी, तब हम में इस प्रकार के भाव उगेंगे। ये व्रज में रहने वाली सभी गोप कन्याएं, वहां रहने वाली छोटी मोटी जो देवताएं होती हैं ना, ग्रामीण देवताएं कहते हैं, उन सबके पास जाकर उनको प्रणाम करते, उनसे हर दिन ये प्रार्थना करती हैं कि हमारे श्री कृष्ण को किसी प्रकार का कष्ट न हो। उन सबको मालूम है कि कृष्ण तो इतना महान है, कृष्ण तो सब कुछ टाल सकता है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कैसे पुत्रा का संहार किया, कैसे शकटासुर का संहार किया, कैसे तृणासुर का, कपित्थासुर का, बकासुर का, केशी नामक राक्षस का, सबका संहार ये कर रहा है बहुत छोटा बच्चा। राक्षसों का संहार करना 11वें दिन से शुरू कर दिया इन्होंने। पुत्रा का संहार कब किया? जब 11 दिन का बच्चा था, उसी दिन उसने पुत्रा का संहार किया। 3 महीनों के अंदर शकटासुर का संहार किया। 5 सालों में कितने कितने राक्षसों को मार डाला, सब तो देख रहे हैं। फिर भी इनको मन में डर है कि हमारे कृष्ण को कोई ऐसा कष्ट न मिले। तो सभी देवताओं से ये प्रार्थना करते रहते हैं, क्योंकि कृष्ण पर उनको इतना प्यार है, इतना प्यार है, कृष्ण के बिना वे जी नहीं सकते। तो जब ये प्यार इतना बढ़ जाएगा तो तब उनसे प्रार्थना करते हैं हम। ये प्रार्थना करने का तरीका हमें सिखाने वाला गोदा देवी के पिताजी भी हैं। गोदा देवी के पिताजी जिन्हें हम विष्णुचित्त कहते हैं, उन्होंने नारायण परत्व साबित कर दिया है पांड्यराज की सभा में। तो उनको एक हाथी पर, एक गज पर आरोहण करवा के
उनको बहुत बड़ा उत्सव कर रहे हैं। वो उत्सव देखने के लिए साक्षात श्रीमन नारायण गरुड़ वाहन पर आ गए हैं। तो साक्षात श्रीमन नारायण आए तो कितना खुश हो जाते हैं लोग। लेकिन विष्णु जी ने क्या कहा, हे प्रभु आप जल्दी जल्दी यहां से चले जाओ, क्योंकि सबकी नजर आपको लग जाएगी। मैं नहीं चाहता कि सबकी नजर आपको लगे, ये नजर टाल जाए। यही प्रार्थना उन्होंने उनसे की। पल्लांड पल्लांड पल्लायिरत्तांड पलकोड़ी नूरायिरम पल्लांड तिंडोल मणिवन्नान सेवड़ी सेव तिरुक्कापु, ऐसा कहते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं वे। तो माने जब हमारे मन में इस प्रकार की भक्ति भावना बढ़ जाती है तो हमें मालूम है कि हमारे सामने जो है वो सबसे शक्तिशाली है। फिर भी दूसरे छोटे मोटे देवताओं से हम प्रार्थना करते हैं कि आप आके हमारे प्रभु की रक्षा करो। तो ऐसा भी आप ले सकते हैं। तो गोदा माता ने उनसे प्रार्थना की, आरिमरै कन्ना वंडुनी कै करवेल। ये कन्ना माने ये कृष्ण के लिए भी हो सकता है और वहां वरुण के लिए भी हो सकता है। तो पहले वामनावतार का नाम लिया, अब कृष्णावतार का नाम ले रही है माता जी कन्ना बोल के ना। तो ये वरुण और श्री कृष्ण इन दोनों में कुछ समानताएं हैं। क्या क्या समानताएं हैं देखिए। बारिश जहां भी होती है वो ये नहीं देखता कि यह स्थान अच्छा स्थान है या बुरा स्थान है। जहां पर वर्षा होती है, अच्छे अच्छे स्थान पे भी वर्षा होती है और बुरी गंदगी नाले में भी वर्षा होती है। भगवान की दया भी ऐसी है। भगवान कभी ये नहीं देखा गया कि ये उत्तम जाति में पैदा हुआ है या नीच जाति में पैदा हुआ। सब पर एक ही प्रकार की दया दिखाते हैं भगवान। और जब वर्षा होती है तब सब कहां पर ऊंचाई है कभी नीचाई है कुछ ना ही मालूम पड़ेगा। पूरा पानी ऐसा भर जाता है कि अंदर जो भी ऊंची जगह हो या नीची जगह हो सब एक समान दिखाई देते हैं। तो भगवान के सामने भी सब एक जैसे होते हैं। समोहम सर्वभूतेषु भगवान कहते हैं। उनके सामने सब एक ही जैसे होते हैं। तो हमारी स्थिति के अनुसार हमें फल मिलता रहता है। भगवान के सामने में मैंने सभी भगवान के सामने जाके प्रार्थना करते हैं, सबको एक ही प्रकार का फल क्यों नहीं मिलता? कई लोगों को ये संदेह हो सकता है। उसका कारण क्या होता है? हमारे किए हुए कर्मों का फल उसके अंदर। देखिए, बारिश से जो पानी नीचे गिर रहा है वो पानी की बिंदु है जाकर एक सीप में पड़ गई तो वो क्या हो गया? मोती के रूप में बदल गया। वही एक कमल के पत्ते पर गिर गया तो वो चमकने लगा, मोती की तरह चमकने लगा, लेकिन मोती नहीं बना वो। और गंदे नाली में पड़ गया और उस नाली की गंदगी में जो है उस गंदगी में ये भी मिल गया। इसमें क्या वर्षा का कोई दोष है? वर्षा का कोई दोष नहीं, तुम्हारे स्थान का दोष है। वहां सीप में पड़ने से ये मोती, कमल के पत्ते पर पड़ने से कमल का वो चमक रहा है लेकिन मोती में नहीं बना, और यहां पर गंदगी में मिल गई। तो भगवान की कृपा भी सब पर एक जैसी होती है, लेकिन अपने अपने संस्कारों के फल के अनुसार हम उनका फल लेते हैं, नहीं तो हम उनको नहीं लेते। तो भगवान हमेशा क्या चाहता है, क्या प्रार्थना भगवान हमसे करता? उदारा सर्वे वैते ज्ञात्वा
आत्मैव मे मतम, ये भगवान कहते हैं गीता में। सभी उदार हैं, सब आ रहे हैं मेरे पास, आ रहे हैं। कितने अच्छे लोग हैं मेरे पास आ रहे हैं। ये बस आपकी उदारता देखकर मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, ऐसा बोलते हैं भगवान। तो इस प्रकार इन दोनों में बहुत साम्यता होने के कारण, समानता होने के कारण उनको भी कन्ना पुकार रही हैं गोदा माता। ऐसे कन्ना नामक नाम से उनको बुलाकर गोदा माता क्या बोल रही हैं? आजियुल पुक्कू, हे वरुण देव, तुम कैसे पानी बरसाओगे? पहले पानी बरसाने के लिए उसे पानी लेना पड़ेगा ना। कहां से पानी लेना है? या वहां छोटे छोटे ये होते हैं ना, सड़क के आजू बाजू में रहते वाले, उनमें से पानी मत लो। समुद्र के अंदर जाओ, अंदर जाकर वहां से पानी को ऊपर ले लो और वो पानी ही तुम बरसाओ। जैसा जैसा पानी लेता है, ये पानी लेकर कई गुना ज्यादा पानी हमें देता है। वो भगवान भी ऐसा है ना, हमारे छोटी मोटी पूजाएं स्वीकार करके हमें इतनी संपत्ति देता है। वो सुदामा से कूटे चावल लेकर, वो पोहे लेकर श्री कृष्ण ने बस एक मुट्ठी भर चावल ऐसे मुंह में डाल दिया और दूसरी मुट्ठी भर पोहे ऐसे ले रहा था। तब रुक्मिणी माता वहां पर आई और उनका हाथ पकड़ लिया। प्रभु बस है, आपने जो मुट्ठी भर चावल ले ली उससे ही ये इतना ऐश्वर्यशाली बन गया है कि उसको और किसी की जरूरत है ही नहीं। तो सचमुच वही हुआ। तो भगवान हमसे छोटी मोटी चीजें तो लेता है, लेकिन उसका जो फल हमें मिलता है वो कई गुना ज्यादा है। तो ऐसे ही आप अंदर जाकर पानी ले लो। कहने का क्या मतलब है? जो समुद्र के तट पर रहता है उनको क्या मिलता है? वो बेकार कौड़े मिलते हैं उनको। जो समुद्र के अंदर जाता है उनको मोती मिलते हैं। मोती ही नहीं, कई प्रकार के रत्न मिल जाते हैं आपको। तो इसी प्रकार सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने का अर्थ ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से उसका अर्थ आपने जान लिया और समझ लिया कि मुझे सब कुछ आता है। अरे भैया, वो कुछ भी नहीं है। इन धर्मशास्त्रों के अंदर आप जाओ, तब आपको मिलेंगे सही रतन। जो है वो रतन आपको मिलेंगे। तो ये है शास्त्र अर्थ जानने का मतलब। अंदर जानना है, गहराई तक आपको पहुंचना चाहिए। ऊपर ऊपर से देखेंगे तो तिरुप्पावई में क्या है? कुछ भी नहीं। बहुत साधारण सी बातों से हमें कुछ विषय बताए गए हैं, लेकिन इसमें अंदर जाएंगे तो कितना कितना अर्थ, कहां कहां के अर्थ आपको मिलेंगे। हमें धर्मशास्त्रों में भी यही बताया गया। भगवान के बारे में जानना चाहते हो तो अंदर तक आपको जानना पड़ेगा। तस्मिन् यदन्तः तदुपासितव्यम, इसको हम दहर विद्या कहते हैं। तस्मिन् यदन्तः, नेति 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 कहते हुए गए हैं सभी वेद।
माने इस संसार का मूल कारण कौन है? क्या सूर्य है कारण? ना 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 ना, सूर्य नहीं। भूमि है कारण? ना 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 ना, भूमि नहीं है। तो क्या ये भूमि नहीं है कि भूमि किसी के आधार पर है, सूर्य और किसी के आधार पर? ऐसा सबको ना 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 इति ना इति ना इति, इसको नेति 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 कहते हैं, ना प्लस इति। तो इस प्रकार जब सोचते 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 आप अंदर जाओगे, तभी आपको अंदर का वो भगवान दिखाई देगा। इसको दहर विद्या कहते हैं, ब्रह्म विद्याएं कहते हैं इन्हें। हमारे शास्त्रों में इस प्रकार के 32 ब्रह्म विद्याएं बताई गई है, कहीं कहीं 33 या 34 भी बोलते हैं। तो इन सभी ब्रह्म विद्याओं को गोदा माता ने इन 30 पाशुरों में रख दिया है। ये है तिरुप्पावई की विशेषता। ब्रह्म विद्याएं जानना बहुत मुश्किल है। कोई बहुत कठिन काम करता रहे तो लोग बोलते हैं, अरे भाई क्यों इतना काम कर रहे हो, क्या वो कोई ब्रह्म विद्या है क्या, इतनी मेहनत कर रहे हो उस पर, ऐसा बोलते हैं। तो ये ब्रह्म विद्याएं जो हैं बहुत मुश्किल है समझने के लिए, लेकिन सरल शब्दों में गोदा माता ने हमें समझाया ये सब। देखिए, पानी बरसने के माध्यम से एक दहर विद्या के बारे में हमने बताया। मुगंदु कोडी माने पूरी तरह पी लेना, थोड़ा थोड़ा पी लिया तो समझ में नहीं आएगा भैया। भगवान में 2 प्रकार के गुण रहते हैं, आश्रित कार्यापादकम, आश्रयण सौकर्यापादक कहते हैं उसको। माने कोई उनके पास आए तो उसके काम करवाने की शक्ति उसमें हो, तभी तो हम उनके पास जाते हैं, है ना। किसी से कुछ मांगना है हमें, कब उनके पास जाएंगे? नौकरी दिलवाना किसी को, तो ऐसे आदमी के पास जाएंगे जो नौकरी हमें दिलवा सकता है, जिसके पास ये ताकत है उसके पास जाएंगे। किसी नौकर चाकर के पास तो हम नहीं जाएंगे ना। तो वैसे ही शक्ति तो उसमें है, ज्ञान तो उसमें है, लेकिन उसके साथ साथ आश्रयण सौकर्यापादक गुण भी होना चाहिए। यानी उनके पास हम आसानी से पहुंच सकते हैं। कोई बहुत बड़ा आदमी है लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उसके आसपास भी नहीं जा सकते, तो उसको देखते ही लोग डर जाएंगे। ताकत तो है उसके पास लेकिन काम नहीं करता, उसके पास पहुंचना ही मुश्किल है, तो ऐसे लोगों के पास जाएंगे क्या? हम नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान में ये दोनों गुण हैं। वो हमारे काम कराने की शक्ति उनमें है, उसके साथ साथ आसानी से हमें अपने पास बुलाने का जो सौलभ्य कहते हैं, जो सुगमता कहते हैं, वो सुगमता भी उनके पास है। इसलिए पूरी तरह आप जान लो, माने एक ही गुण रहने से लाभ नहीं है, दोनों मिलके रहना है तभी लाभ है। अर्थ एरी, उसके बाद क्या करना है? एक बार आपको गरजना चाहिए। गरजने से क्या हो जाता है? तब एक बार आपको गरजना चाहिए। गरजने से क्या लाभ है? बहुत लाभ है। क्योंकि अब रामायण में देखेंगे तो सीता जी का ढूंढते हुए सभी वानर समुद्र के इस तट पर पहुंचे, तो दूसरे तट पर लंका नगरी है और वहां पर पहुंचे सिर्फ हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी गए, वापस आए नहीं। यहां सभी वानरों को इतना दुख हो रहा था, तो अगर हम वापस जाएंगे सुग्रीव हमें बचने नहीं देगा, मार डालेगा वो, क्योंकि समय हो गया है। सुग्रीव की आज्ञा कहते हैं उसे।
सुग्रीव आज्ञा को कोई भी नहीं टाल सकता। तो वापस नहीं जा सकते। उनके हाथों में मरने से अच्छा है हम यहीं पर अपने प्राण त्याग देंगे। प्रायोपवेश कहते हैं उसको, खुदकुशी आजकल जो कह रहे हैं, ऐसा खुदकुशी करने के लिए तैयार हो गए। तो वहां से सीता जी का दर्शन कर लिया है हनुमान जी ने और लंका का दहन कर लिया, वापस आ रहा था। लेकिन शतयोजन विस्तीर्ण है ना वो समुद्र, बीच में से उन्होंने एक बहुत बड़ा गर्जन किया। वो गर्जन यहां इन लोगों ने सुना, सुनते ही उनको लगा तो अभी क्यों गरज रहा है ये, माने उसने अपना काम पूरा किया होगा इसीलिए वो गरज रहा है। हम कब चीख मारेंगे? जब किसी काम को पूरी तरह सफलता से पूरा कर सकते हैं तभी हम चीख मारते हैं। तब हम चीख मारने खुशी से चिल्लाते हैं हम, हमने ऐसा कर लिया है, ऐसा है ना। तो जब इस हर्षातिरेक से जो चिल्लाते हैं आप, उससे क्या होता है, जो दूसरे लोग माने जो हमारे पास नहीं है, जो बहुत दूर पे हैं, उन लोगों को मालूम पड़ जाता है कि तुमने इसमें सफलता पा ली। किसी परीक्षा के रिजल्ट आ गए, आप पेपर देख रहे हैं या न्यूज़ देख रहे हैं और उसमें आपने देखा आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो यहां पर आप चिल्लाने लगी। लेकिन वहां रसोई में काम करने वाली आपकी माता को या बाहर बैठे हुए आपके पिता को नहीं मालूम कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन जब आप ऐसे बहुत ही खुशी से चिल्लाने लगा तो उनको मालूम पड़ जाता है कि आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंक पा लिए हैं। कैसे मालूम हुआ उनको? सिर्फ आपके हर्षातिरेक से, जो आवाज आपसे निकलती है उससे। माने भगवान के भक्तों को भी इससे विश्वास मिल जाता है कि अभी हमारा उद्धार करने के लिए भगवान आ रहे हैं। महाभारत के युद्ध में, युद्ध के पहले पांचजन्य शंख को लेकर श्री कृष्ण ने एक बार पांचजन्य शंख का अपना आवाज दी है। उस आवाज से क्या हो गया, कौरवों को डर लग गया और पांडवों को बहुत ही आश्वासन मिल गया। एक ही काम तो एक ही है, जिनको जो संदेश मिलना चाहिए वो संदेश मिल जाएगा। रात के समय पे देखिए आप, कहीं पुलिस सायरन आता है या कोई पुलिस आके विजिल मारता है तो आपको क्या होता है उससे? जो लोग अंदर बैठे सो रहे हैं उन लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि अब हमारी रक्षा करने के लिए बाहर कोई है, और ये सुनते ही चोरी करने के लिए जो चोर आते हैं वो भाग जाते हैं। माने किसी को डर लगता है और किसी को आश्वासन मिल जाता है, विश्वास पैदा हो जाता है कि हमारी रक्षा अब होने वाली है। तो इस प्रकार एक बार आप गरज लो, आर्त एरी ऊर्जि मुदलवन उरुवम बोल मई करत। अब कैसे होना है आपको? ऊर्जि मुदलवन बोल। ऊर्जि मुदलवन माने सबसे पहले रहने वाला कौन है? वो भगवान विष्णु, श्रीमन नारायण। जिस प्रकार श्रीमन नारायण का शरीर है उसी प्रकार का शरीर तुम्हें मिल जाता है। माने जब पूरी तरह पानी लेता है बादल, मेघ, तब क्या होता है? उसका शरीर काला बन जाता है ना। कोई भी क्या देखता है? काले मेघ को देखता है या सफेद मेघ को देखता है? सफेद मेघ से कोई लाभ है क्या? कुछ भी नहीं है।
काले मेघ को देखते सबको खुशी हो जाती है कि अब वर्षा होने वाली है ना। तो इसी प्रकार तुम भी कैसे बन जाओगे, वो भगवान श्रीमन नारायण जैसा है ऐसा ही तुम बन जाओगे। माने अंतरार्थ क्या है, जब हम किसी धर्मशास्त्र, किसी वेद के अंत तक जाकर, माने गहराई तक जाकर वो ज्ञान पाएंगे, ज्ञान पाने के द्वारा हम में भी भगवान का जैसा रूप मिल जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, माने ब्रह्म के बारे में जानने से ब्रह्म की तरह बन जाओगे, ब्रह्म नहीं बनोगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको, ब्रह्म की तरह आप बन जाते हैं, ब्रह्म नहीं बन, ब्रह्मैव भवति। क्या बादल और श्री कृष्ण दोनों एक ही है क्या? नहीं ना, दोनों एक जैसे हैं लेकिन एक नहीं है। तो वैसे ही आप भी उनकी तरह बन सकते हो, लेकिन आप भी वही हैं ऐसा बोलेंगे तो गलत बात है ना। इन दोनों के अंतर हमें समझना चाहिए। तो वो उतना ही नहीं, जब ये मेघ काले रंग में होता है तब क्या होता है, बहुत ठंड, क्या बोलता है, ठंडापन सब जगह पर ऐसे फैल जाती है। माने भगवान की करुणा हर जगह पर फैली रहती है। इस प्रकार भगवान की करुणा को हम सब देखते हैं। तो पाजियन तोलुडई परबन बन कैल आरी पोल मिन्नी। भगवान के हाथ कैसे हैं, बहुत ही विशाल हैं। क्यों इतने बड़े बड़े लंबे लंबे हाथ क्यों हैं? आजानुबाहु कहते हैं हम, माने घुटनों तक उनके हाथ फैले हुए हैं। इतने लंबे हाथ क्यों हैं भगवान को, इतने लंबे हाथ? क्योंकि सबको ऐसे पास लेना चाहता है। पूरी दुनिया उनकी है, पूरे संसार को ऐसे लिपट कर, लपेट के अपने हाथों में पास लेना चाहता है। सबको अपने पास लेने जाना उनका उद्देश्य रहता है। तो इस उद्देश्य से सबको अपने पास बुलाते रहते हैं वे। तो इतने लंबे लंबे हाथ जिस प्रकार भगवान के हैं, उसी प्रकार आपके हाथ भी लंबे बन जाए। और उनके हाथों में एक विशेषता है, हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है वहां पर। उसी प्रकार आजिपोल मिन्नी, माने उस सुदर्शन चक्र से जो प्रकाश हमको मिलता रहता है, उसी प्रकार आपको भी ये प्रकाश मिल, आपसे भी ये बिजली बनते। माने जब काले बादल छा जाते हैं तो क्या होता है, वो बिजली ऐसे चमकती रहती है ना। वो बिजली कैसे दिखाई दे रही है हमें? भगवान के हाथ में जो चक्र है, सुदर्शन चक्र है, उस सुदर्शन चक्र की तरह ये भी है। तो उस प्रकार हो वलंबुनि बोल निंद्रदिर्द। और भगवान के हाथ में जो पांचजन्य शंख हैं, उस शंख की तरह तुमसे आवाज भी आते रहे। वो बिजली की जो आवाज आती है, दोनों मिलके आते हैं, इसलिए दोनों को बिजली ही कहते हैं हम। माने जो प्रकाश आती है, प्रकाश आता है, उसको भी बिजली कहते हैं, और जो ध्वनि आती है उसको भी बिजली कहते हैं। तो बिजली गिर रही है हम बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों साथ साथ आते हैं। और तुम में भी इस प्रकार हो। भगवान का जो पांचजन्य शंख है, पांचजन्य से जो आवाज आती है, जो ध्वनि निकलती है, वो ओंकार की तरह है। प्रणवनाद कहते हैं उसे। तो ऐसा प्रणवनाद आपसे निकल जाए, यही तो हम चाहते हैं।
इससे क्या हो जाता है, निंद्र अधिर्ंद ताजादेशांगमुदत्तसरमरै पोल वारवुलगिनिल पेदिडोय। और तुमसे पानी की बूंदे ऐसे गिरनी चाहिए जैसे भगवान के पास जो शांगी नामक धनुष है, उस धनुष से जैसे बाण निकलते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद, कहीं कोई गैप ही नहीं दिखाई देता हमें, इस प्रकार पानी बरसे आपसे। देखिए गोदा माता की कल्पना, संसार के हर एक व्यापार में गोदा माता भगवान का दर्शन ही कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आगे और कई उदाहरणों के माध्यम से प्रकृति में भगवान का दर्शन ही तिरुप्पावई की भक्ति में हमें दिखाई देती है। प्रकृति में परमात्मा का दर्शन, यही है विशेषता तिरुप्पावई में। हर एक काम में, हर एक व्यापार में भगवान का दर्शन करना, यही पर हमें मिलता रहता है। तो जो ध्वनि निकली है, जो पांचजन्य की ध्वनि, वो कैसी है, ओंकार की ध्वनि। और भगवान के हाथ में जो शांग ध्वनि धनुष है, उस धनुष से जो बाण बाहर निकल रहे हैं, उनकी ध्वनि भी प्रणव ध्वनि जैसी है। माने ध्वनि मूलक है ये सारी सृष्टि, ध्वनि से ही सारी सृष्टि प्रारंभ हुई है। तो वो उस ध्वनि के मूल में है ओंकार, उसी को हम प्रणव कहते हैं। प्रणव की उपासना करने से ही हमें मोक्ष मिलता है। ओम कह के जो ओंकार हमसे निकलता है, अकार उकार मकार के संगम से जो ध्वनि हमसे आ रही है, उससे हमें इतना वो क्या सारे संसार का परिचय मिल जाता है। तो इस प्रकार आचार्य के द्वारा ये सभी हमें मिलने वाले हैं। आचार्य ही हमें ये सब दे सकता है। तो उस आचार्य के रूप में यहाँ पर गोदा माता हमें ये वरुण देव को दिखा रही हैं। भगवान का जो रूप होता है, वही रूप आचार्य का भी होता है। भगवान के रूप की तरह होने वाले आचार्य की प्रार्थना करने से हमें भगवान अवश्य मिल जाएगा। नांगलुम मार्गळि नीराडमगिंदु। हम भी क्या करेंगे भैया, इस मार्गशीर्ष मास में हम भी खुशी से स्नान व्रत करेंगे। देखिए, और एक बार स्नान व्रत कह रही हैं माता जी। तो ये स्नान व्रत का क्या अर्थ है? भगवान का संश्लेषण पाना, भगवान के पास पहुंचना, यही है स्नान व्रत। तो धीरे धीरे हमें ले जा रही हैं उस तरफ। 300 पाशुरों को पढ़ने के बाद आपको यही अनुभव होगा कि हम भगवान के पास पहुंच गए। प्रकृति के हर एक व्यापार में आप भगवान का दर्शन करना शुरू करेंगे। इसमें हमारी कोई महानता नहीं है। गोदा माता ने जो संदेश हमें दिया है, उस संदेश में से हम बहुत कम ही आपके पास पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये लेश मात्र ही काफी है हमारे लिए, हमारा उद्धार करने के लिए। तो सब मिलकर, नांगलुम कहने का क्या अर्थ है? सब मिलजुल कर जाएंगे नहाने के लिए। क्या कोई नहाने जाएगा तो अकेले जाएगा नहाने के लिए? लेकिन गोदा माता क्या कह रही हैं? हम सब मिलकर जाएंगे वहां पर। क्यों मिलकर जाने का?
इससे क्या लाभ होता है? किसी प्रकार की ईर्ष्या के बिना हम जाएंगे वहां पर, कोई ईर्ष्या हमारे मन में नहीं रहेगी। हम सब आराम से भगवान के पास पहुंच जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो सबका उद्धार हो जाता है इससे। जिसने भगवान के बारे में जाना, चाहे वो एक ही हो, लेकिन अगर वो अपने साथ 10 लोगों को लेके जाएगा तो उन सब का भी उद्धार हो ही जाएगा। तो ये संसार रूपी समुद्र से कोई भी पार करना चाहे तो किसी को तैरना आता है, किसी को तैरना नहीं आता। जिनको तैरना आता है, अगर वो आदमी अपने साथ साथ कुछ लोगों को लेके जाएगा तो उनके साथ साथ ये सभी लोगों को भी उद्धार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर वो सोचेगा नहीं 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 नहीं, मैं अपने साथ दूसरों को क्यों लेके जाऊं, मैंने इतनी सारी कोशिश की, उसने कुछ भी नहीं किया, तो उसको क्यों ये लाभ मिले, ऐसा कोई सोचेगा तो क्या हो जाता है। तो इस प्रकार हम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो यही तो हम चाहते हैं और कुछ नहीं। तो भगवान को पाने के लिए यही रास्ता है। स्वार्थ भावना आप छोड़ दो, परमार्थ भावना को आप अपना लो, तब भगवान आपको मिलेगा। देखिए कितना महान उपकार हमारे लिए कर रहे हैं माता गोदा। और किसी ने इसके पहले न बताया ऐसी बातें, आगे बताने वाला कोई है, आजकल बताने वाला कोई नहीं मिल रहा है। तो इतना महान उपकार इस पाशुर के माध्यम से गोदा माता कर रही है। और भगवान के जो 5 रूप हमने इसके पहले बताए हैं, पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, अच्छा स्वरूप, उसमें अंतर्यामी के रूप में जो भगवान है, उस भगवान का दर्शन हमें इस पाशुर में गोदा माता ने किया। अंतर्यामी माने सृष्टि में जो भी वस्तुएं, जो भी व्यापार हमें दिखाई देते हैं, हर एक व्यापार में, हर एक वस्तु में भगवान का दर्शन करना ही अंतर्यामी का दर्शन होता है। देखिए कैसे बादल छा गए हैं, बादलों को देखते ही भगवान का शरीर हमें याद आ गया है। और वहाँ पर जो बिजली चमक रहे हैं उसको देखते ही हमें याद आ गया है हम उस श्रीमन नारायण के हाथ में रहने वाला सुदर्शन चक्र। और दूसरी तरफ जो आवाज हमें सुनाई दे रहे हैं उसे सुनते ही हमें याद आ गया है पांचजन्य शंख की ध्वनि। और जो वर्षा हो रही है उस वर्षा को देखते ही हमें याद आ गई है कि भगवान के हाथ में रहने वाले वो जो शंख हैं, जो शांगी धनुष है, उस धनुष से निकलने वाले बाणों की वर्षा। इस प्रकार हर एक वस्तु में भगवान का दर्शन करना ही अंतर्यामी भगवान का दर्शन करना कहलाया गया है। तो ऐसे अंतर्यामी का दर्शन करना और इस माध्यम से आचार्य की कृपा, आचार्य के कटाक्ष हम पर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए गोदा माता हमें आगे ले जाएगी। आगे अन्य पाशुरों के माध्यम से हम यही भी जान लेंगे कि भगवान का दर्शन हमें कैसे करना चाहिए। तब तक के लिए स्वस्ति बोल देते हैं। विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि।
हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।